अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हालचाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मसाला बोटी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। मुंह में जाते ही घुल जाती है। ये एकदम चटपटी चटखारेदार बहुत ही मज़ेदार सी बोटी कबाब बन के तैयार होती है। आप एक बार ये रेसिपी बना के अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे तो वो आपकी कुकिंग के फ़ैन हो जाएंगे। उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये। और हम इसे बगैर सीखों के और बगैर अंगीठी के बनाएंगे घर पे ही, बहुत ही आसानी के साथ। सो फ्रेंड्स, आपने ये करना है, वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बोटी कबाब मैं यहाँ पे 2 किलो गोश्त की बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा। सबसे पहले हम बोटियों के लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर ना हो तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे होममेड टिक्का मसाला ऐड किया है। टिक्का मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपने वो रेसिपी अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको इसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून अजीनोमोटो, ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर टिक्का सीख कबाब का 1 साशा ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर सॉसेस ऐड करेंगे। सॉसेस में हमने सोया सॉस 1 टेबल स्पून ऐड करना है। 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस। 2-3 टेबल स्पून हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर गोश्त गलाने का पाउडर ऐड करेंगे। अब 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। और अब हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। हाफ लेमन जूस ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसाला बनके तैयार हो चुका है। ये मेरे पास 2 किलो गोश्त की बोटियां हैं। देखिए इस टाइप की मैंने बोटियां कट कर ली थी। बोटियां आप छोटी या बड़ी आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। बहुत ही अच्छे से गोश्त को धोने के बाद देखिए एक छन्नी के अंदर रख दिया था और इसका पानी सारा निकल चुका है। अब हमने इस बोटियों को मसाले के अंदर ऐड कर देना है। और अब हमने इसे हाथों की मदद से मिक्स करना है। चमचे की मदद से इतनी अच्छी मिक्सिंग नहीं होती है, तो इसको मसल के हमने सारा मसाला इसके ऊपर लगा देना है। देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त सा बोटियों के ऊपर कोट हो चुका है। देखिए कितनी मज़ेदार सा लग रहा है। अब हमने 2 से 3 घंटे के लिए इसे फ्रिज के अंदर रख देना है। अगर आपको जल्दी हो तो ये 1 घंटे में भी बहुत ही मज़ेदार सी बनती हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 घंटे हो गए हैं। अब हमने इन्हें फ्रिज से निकाल लिया है। फ्रिज के अंदर से निकालने के बाद इसे पहले एक दफ़ा अच्छे से और मिक्स कर दें, ताकि जो मसाला वगैरह है वो अच्छे से और स्टिक हो जाए इसके ऊपर, बोटियों के ऊपर। मेरे पास यहाँ पे शाशलिक स्टिक्स हैं तो मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे तवे के ऊपर ऐसे ही रख के भी बना सकते हैं। इसी तरीके से हम सारी बोटियाँ शाशलिक स्टिक के ऊपर लगा लेंगे। देखिए तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी बोटियाँ शाशलिक स्टिक के ऊपर लगा ली हैं। देखिए कितनी ज़्यादा जूसी, कितनी मज़े की लग रही हैं ये। अब हमने तवा लेना है। तवे के ऊपर हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देना है और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और तवे को पहले अच्छे से गर्म होने दें, फिर उसके बाद हमने ये बोटियाँ रख देनी हैं। और फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम ही रखना है। तो देखिए एक साइड से बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इन्हें टर्न कर देंगे। दूसरे साइड से भी हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से पका लेंगे और इस पर अच्छा सा कलर आने देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बोटियाँ हैं वो अपना पानी छोड़ेंगी, तो पानी को हमने बहुत ही अच्छे से खुश्क कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही हमने इन्हें पकाना है और थोड़ी देर बाद हमने इन्हें टर्न कर देना है, ताकि दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से पक जाएं ये। तो सारी बोटियाँ बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं। अब हमने इन्हें सर्व करना है। आप इसे किसी दावत वगैरह पे भी बना सकते हैं। ये बहुत ही जूसी, बहुत ही चटखारेदार सी बनती हैं, बहुत ही मज़े की बनती हैं। आप एक बार ये बना के ट्राई कर लेंगे तो आप यकीन करें आप बार बार बनाना चाहेंगे इसे। बच्चों बड़ों सबको ही बहुत ही पसंद आते हैं ये। आप रोल बना के भी सर्व कर सकती हैं। इसके पराठे रोल भी बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं वो भी। सो फ्रेंड्स, आपने रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। एक दफ़ा मेरे कहने पे आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखनी है। आपको भी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगने वाली है।
तो अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा गली हुई है। देखिए कितनी ज़बरदस्त गल चुकी हैं ये बोटियाँ। ये बोटी कबाब ऐसे बनते हैं, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।